हेलो क्लास फोर्थ में हम आज इंग्लिश में पढ़ेंगे पोयम लाइन्स रिटेन इन अर्ली स्प्रिंग। इस पोएम के पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इस पोएम में पोएट ने हमको बताया है कि कैसे जो नेचर है, प्रकृति है, कैसे हम एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है नेचुरल के बारे में, प्राकृतिक के बारे में, नेचर के बारे में बताया गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पूरा पहले रीड करेंगे, इसके बाद हम इसकी आपको मीनिंग बताएंगे। ओके, लिखा है आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन अ ग्रोव आई सेट रिसाइलेंट। फिर से देखते हैं, आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन अ ग्रोव आई सेट रिक्लाइंड in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind. To her fair works did nature link the human soul that through me run, and much it grieved my heart to think what man has made of man. Through primrose tufts in that green bower, the periwinkle trailed its breath, and it's my faith that every flower enjoys the air it breathes. The birds around me hoped and played, their thoughts I cannot measure, but the least motion which they made, I seemed a thrill of pleasures. The budding twigs spread out their fan to catch the breezy air, and I must think, do all I can, that there was pleasure there. If this belief from heaven to be sent, if such be nature's holy plan, have I not reason to lament what man has made of man? यहाँ पर देखिए हमको बताया गया है प्राकृतिक के बारे में। इसके हम अब देखते हैं मीनिंग क्या है। फर्स्ट स्टेंजा में लिखा गया है, आई हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स वाइल इन अ ग्रोव आई सैट रिक्लाइन इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। यहाँ पर देखिए लिखा गया, जो पोएट वो कह रहे हैं, एक दिन मैं बगीचे में बैठा हुआ था और उस वक्त, जिस वक्त वो बगीचे में बैठे थे, उस वक्त उनके माइंड में, उनके दिमाग में क्या हुआ, हजारों आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। उनको उनके कानों में हजारों खुशी की आवाज़ क्या हो रहा था, सुनाई दे रहा था। और ये सब सुनकर, ये सारे जो आवाज़ थे, हजारों टाइप की आवाज़ थे, सब खुशी की आवाज़ थे। उसको सुनकर जो पोएट है उनका मूड बहुत ही खुश था, बहुत ही प्रसन्न था। और यहाँ पर देखिए फिर आगे लिखा गया है कि इन सब नज़ारों को देखकर उनका मन अंदर ही अंदर बहुत ही क्या हो रहा था, अच्छा था, बहुत ही वो खुश हो रहे थे इन सब को देखकर। और ये सब देखने के बाद पोएट के मन में बहुत अच्छी अच्छी सोच आ रही थी। ये सब जब वो बगीचे में बैठे थे और उन्होंने देखा कि किस तरीके से हवा चल रही है, फूल खिले हुए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं बगीचे में, ये सब तो होता है। तो कहने का मतलब जब पोएट ने इन सब चीज़ों को देखा, तो उन सब को देखने के बाद उनका मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही प्रफुल्लित हुआ, और उनके मन में ये सब देखने के बाद बहुत ही अच्छी अच्छी सोच और अच्छे अच्छे विचार आ रहे थे। आगे लिखा गया है, ब्रिंग सैड थॉट्स टू द माइंड। इस अच्छे विचार के तुरंत ठीक बाद ही उनके मन में क्या आया, ठीक उसी समय, उसी वक्त उनको एक उदास सोच उनके मन में आने लगा। कहने का मतलब यहाँ पोएट कह रहे हैं, मेरे मन में उसी वक्त एक उदासी वाली सोच, उदासी वाला विचार मेरे मन में आने लगा। आगे देखते हैं, लिखा है, टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मी रन, एंड मच इट ग्रेव्ड माई हार्ट टू थिंक व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, नेक्स्ट पैरा में लिखा है, टू हर फेयर वर्क्स। यहाँ पर बता रहे हैं पोएट कि जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसने कुदरत के क्या हुआ है, लिखा है, वह क्या थी, वह क्या था, मतलब वो क्या समान था, वह क्या चीज़ थी कि कुदरत के साथ और मनुष्य के साथ एक आत्मिक संबंध है।
कहने का मतलब है यहाँ पर पोएट हैं जो कह रहे हैं कि कुदरत का और मनुष्य का एक आत्मिक संबंध है, आत्मा का जो है विश्वास है, संबंध है। और परमात्मा ने हमें एक जैसे फीलिंग दी है, एक जैसा क्या दिया है, फीलिंग्स दिया है कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं। लेकिन यह सोचकर बहुत ही दुख होता है, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं लेकिन मेरा जो मन है यह सोचकर बहुत ही दुख होता है कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया है। एक दूसरे में इतनी जेलसी हो गई, इतना यहाँ पर बता रहे हैं कि एक दूसरे से इंसान को नहीं देखना चाहता है, इतना सब क्रोधित होते हैं, एक दूसरे को देखकर जलन करते हैं, नहीं देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि प्रकृति के बारे में भी लोग ऐसी सोच रखने लगे हैं। पेड़ों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, तमाम तरह की यहाँ पर आपदाएं भी आ रही हैं और इंसान भी क्या कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए बताया जा रहा है, यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि ये क्या है, कुछ परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का और इंसानों का एक आत्मिक संबंध है। ये सब जो है उनके मन में जब सोच आ रही थी तो उसी वक्त उन्होंने सोचा कि वो क्या है, वो कौन सा सोच था, वो क्या है कि इंसान ने इंसान को क्या बना दिया। उनके मन में क्या था कि वो क्या से क्या बन गए। आगे देखते हैं। थ्रू प्रीमोर्स टफ्स इन दैट ग्रीन फॉर द पेरिविंकल ट्रेल्ड इट्स ब्रेथ्स एंड tis my faith that every flower enjoy the air it breathes। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे पोएट कह रहे हैं कि जिस बगीचे में पोएट बैठे हैं वहाँ पर वो कह रहे हैं कि पेरिविंकल नाम की एक लता है जो क्या हुआ है और उसके साथ सदाबहार फूल। प्रिमरोज टफ्स मीन्स क्या होता है, सदाबहार फूल जो हमेशा क्या रहते हैं, हमेशा खिले रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो उस बगीचे में की बात कर रहे हैं कि पेरिकिल्स नाम की एक बेल है और उसके साथ सदाबहार फूल, वो इस तरह से लिपटी हुई है ज़मीन से कि उन फूलों के साथ ज़मीन पर लिपटी हुई है। यह देखकर, इस दृश्य को देखकर कि कैसे लता और सदाबहार फूल एक दूसरे से लिपटे हुई हैं ज़मीन पर, यह देखकर जो पोएट हैं उनके मन को बहुत ही खुशी होती है। देखकर उनका मन बहुत ही प्रफुल्लित होता है, बहुत ही वो खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि किस तरह से, वो अपने मन में यह देखने के बाद विचार करते हैं, सोचते हैं कि किस तरह से वो कुदरत का नज़ारा ले रहे हैं, कुदरत के इस दृश्य का वो आनंद ले रहे हैं। और मेरा विश्वास है, यहाँ पर कह रहे हैं, और यह मेरा विश्वास है कि प्रत्येक फूल वहाँ पर उस बगीचे में जितने फ्लावर्स हैं, जितने फूल हैं, वो इस हवा में सांस लेकर खुश हो रहे होंगे। उस बगीचे में जो हवा चल रही है उस हवा के बारे में कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे लग रहा है, ऐसा पोएट को लग रहा है कि जिस तरीके से ये सब प्रफुल्लित, सब खुशी दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि सब कुछ, हर एक पेड़ पौधे पक्षी फूल सब वहाँ पर देखने में लग रहा है कि सब बहुत ही खुश हैं और इस हवा में अच्छी सांस ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का पैराग्राफ आपको हम कल पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और ये आपका होमवर्क है, इस वर्ड्स मीनिंग को आपको 1 2 3 4 5 यहाँ 5 नंबर तक आपको अपने होमवर्क में नोट करना। ये आपका होमवर्क है और इसको लर्न भी करना है। ओके, ये आपका क्लास वर्क है और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।